नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताब वेला और मेरे साथ है आज का गेस्ट शत्रुघ्न दा। तो आप लोग को क्या लग रहा था? पुतिन के साथ ट्रम्प का मीटिंग होने के बाद पुतिन को क्या ठंडा कर देगा ट्रम्प? ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हुआ है। जब वॉशिंगटन में यूरोपियन यूनियन के साथ जेलेंस्की और ट्रम्प का मीटिंग हो रहा था, उसी टाइम आज तक से सबसे जबरदस्त हमला कीव में किया गया पुतिन का दौरा। तो इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। शत्रुघ्न दा, एग्जैक्टली हुआ क्या? देखिए आफ्ताब, जैसे हम लोग को पता है कि पुतिन एक ऐसा लीडर है जिसको कभी भी कोई ठंडा नहीं कर सकता था। मगर जो मीटिंग हुआ था उसमें ही हम लोग उम्मीद किए थे कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प उल्टा ठंडा हो जाएगा, और वही हुआ है। लास्ट 2 एपिसोड से हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं, यही टॉपिक को। तो प्रेजेंटली एक न्यूज आया है जिसमें कहा जा रहा है कि आज तक, मतलब जब से ये वार स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 3 साल से भी ज्यादा हो गया है। तो तब से अभी तक रशिया के द्वारा यूक्रेन में सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ जेलेनिस्की को लेके, यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन लोगों को लेके, नाटो के जो लीडर्स हैं उन लोगों के साथ बैठ के वॉशिंगटन में मीटिंग कर रहे थे। उस टाइम में रशिया ने अपने तरफ से सबसे बड़ा जो हमला वो किया है तो यूक्रेन के ऊपर, वो भी कहाँ, कीव के ऊपर। जिसमें जेलेनिस्की को रशिया के तरफ से एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि भाई हम लोग जो है, हम लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। भले ही आप कितना भी पीस टॉक करवा लो या फिर मीटिंग करवा लो, आपको जो डिसीजन लेना है वो आपको इंस्टेंट लेना है। आप डिसीजन लीजिए, वरना हम लोग वार में नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो बार बार दावा करता था, ये दिन भर अच्छा अच्छा बातें करता है पुतिन और रात में बम फेंकता है, तो वही बात सही हुआ क्या? आपको क्या लग रहा है? एकदम सही है आपका। डोनाल्ड ट्रम्प जो बोलते थे, पहले तो वो फोन पे बात करते थे, पुतिन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये है वो है, बहुत ही अच्छी तरह से बात किया है। इस बार तो मीटिंग भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। मगर पुतिन पुतिन है, वो अपना जो सिग्नेचर है वो कभी चेंज नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लीडर के लिए। सुबह जो है वो मीटिंग करके जाता है, शाम में वो जो अपना काम है वो कर लेता है। और इस बार भी वैसे ही हुआ है। और सबसे जो नोटिस करने वाला बात है आफ्ताब, अब तक हम लोग देख रहे थे कि ये जो वार है, ज्यादातर टाइम में रशिया है वो धीरे धीरे करके चल रहा था। मगर जब ये मीटिंग हो गया इंस्टेंटली, ये रशिया की तरफ से पुतिन का इंस्ट्रक्शन था कि भाई चलो मीटिंग तो हो गया, अब इन लोगों को थोड़ा सा मजा चकाते हैं, कि इन लोगों को दिखाते हैं कि भाई रशिया का क्या पावर है, उसका एक थोड़ा सा टीजर दिखा देते हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल अटैक होता है वही किया गया है कीव के ऊपर, जिसके वजह से नो डाउट जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ या फिर कीव में जो लॉसेस हुआ है वो काफी ज्यादा है। और ये तब हुआ जब जेलेंस्की, ट्रम्प, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, नाटो के लीडर्स सब बैठ के मीटिंग कर रहे थे रिगार्डिंग ये वार को कैसे खत्म करना है। तो इसमें तो वही हो गया ना कि ट्रम्प को, अब जितना बार भी ट्रम्प अपने तरफ से कोशिश करेगा कि भाई पुतिन बहुत अच्छा आदमी है, बहुत कुछ है, और पुतिन मेरा अच्छा दोस्त है, एंड ऑफ द डे पुतिन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पुतिन को जो करना है वो ही करेगा, भले ही वो सुबह अच्छी तरह से बात कर ले, शाम में जाके उसको अगर बॉम्ब फेंकना है तो वो बॉम्ब ही फेंकेगा, वो भी नेक्स्ट लेवल का। ये जो सक्सेसफुल मीटिंग हुआ अलास्का समिट में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पुतिन का, वो उसके ऊपर पुतिन तो कुछ ऑफर दिया था, जैसे आपका डोनबास को चाहिए रसिया को। तो इसके ऊपर ये जो अटैक है, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने का, माने जेलेंस्की का कोई जगह नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये वाला अटैक था? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पुतिन ने अपने तरफ से अपना जो भी डिमांड है क्लियर कर दिया, जिसमें उनका कहना है कि भाई जो लोकेशंस हम लोग लिए थे वो लोकेशंस तो हम लोग के पास है। उसके बाद जो डोनेट्स का लोकेशन है वो भी कंप्लीटली उनको पूरा चाहिए, जिसमें 70 से 80% कैप्चर किया गया है। इसके अलावा भी उनका कहना था कि भाई ये जो यूक्रेन है ये नाटो के साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड एक और डिमांड था कि भाई रशिया के ऊपर इतना जो तुम्हारे यूएस के जो चंटू बंटूज और यूएस मिला के जो इतना सारा सैंक्शंस डाला है, ये सबको रिमूव करो। तो ये सारा था पुतिन का डिमांड। ऑन द अदर साइड जेलेंस्की अपने तरफ से बोल दिया था कि भाई हम लोग अपना जो लैंड है वो नहीं दे सकते, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हम लोग ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हम लोग कुछ भी ये नहीं सुनेंगे। मगर ये जो है ये एग्जैक्टली जेलेंस्की का क्या कहे बचपना है। वो अपने तरफ से सब कुछ डिमांड तो कर रहा है, मगर उसके पास उतना ऑथोरिटी या फिर पावर कुछ भी नहीं है। तो इसमें पुतिन ने अपने तरफ से ये क्लियर कर दिया कि भाई जो भी नेगोशिएशन है या फिर जो भी मैंने अभी डिमांड किया है, वो अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप जल्दी डिसीजन लो, वरना मैं जिस लेवल पे वार चल रहा है मैं उसमें और भी ज्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, और ज्यादातर जो यूक्रेन है वो मैं कब्जा कर लूंगा। और उसी का जो एक सिग्नेचर है या फिर वो क्या करने वाला है उसी का एक एग्जाम्पल या फिर टीजर जो है वो हम लोग को देखने को मिला कीव के ऊपर जब मीटिंग हो रहा था। उस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जो अटैक है वो किया गया है रशिया के द्वारा। लेकिन अलास्का का मीटिंग समिट के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बोल दिया था कि हम जेलेंस्की और पुतिन को लेके एक तो मीटिंग करेंगे फिर से।
माने जल्दी ही करेंगे, जिसका ऑलरेडी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट शुरू भी हो गया था। इसके ऊपर ये वाला जो झलक दिखा दिया पुतिन ने, तो इसके बाद क्या वो वाला जो मीटिंग होने का बात था, ये क्या रियलिटी में हो पाएगा? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अभी जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे या फिर नाटो के जो लीडर्स थे, सब मिलके बैठ के बात कर लिया है। और सबको चाहिए कि भाई दुनिया में शांति आए। और ट्रम्प को तो और भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो तो नोबेल पीस प्राइज के पीछे भाग रहा है। तब ट्रम्प अपने तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि भाई जितना जल्दी ये वॉर जो है ये खत्म हो जाए, क्योंकि उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। साथ ही साथ जो यूक्रेन के साथ यूएस का कांटेक्ट हुआ है, जिसमें जो रेयर अर्थ मिनरल का 50% वो यूएस जो लेने वाले हैं, वो सब भी तब भी मिलेगा जब ये वॉर खत्म होगा। इसीलिए हम लोग उम्मीद कर सकते कि बहुत ही जल्दी कोई एक न्यूट्रल लोकेशन, भले ही वो यूक्रेन में भी ना हो और रशिया में भी ना हो, कोई एक न्यूट्रल लोकेशन में पुतिन के साथ जेलेंस्की का मीटिंग होगा। और इसमें ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप तो रहेंगे, क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलने का जो चांसेस है, वो अगर नहीं रहेंगे तो कौन वहां जाके रेफरी बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप एज ए अंपायर या फिर रेफरी, आप कुछ भी कह लीजिए, या फिर थर्ड अंपायर बन के वहां बैठे रहेंगे। और वो अपने तरफ से ज्यादातर जो है जेलेंस्की को कंट्रोल करेंगे कि भाई जो भी बोला है पापा मान जाओ बेटा, वरना तुम्हारे हाथ में जो भी अभी बचा है वो भी नहीं बचेगा। चुपचाप ये मान जाओ और हम्म। ये जो वार है इसको खत्म करो। तो ये जो मीटिंग है, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले विद इन 1 और 2 वीक में ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जो लोकेशन है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई न्यूट्रल लोकेशन होगा। और ये तभी होगा जैसे कि पहले भी अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें, तो उस टाइम में भी जो पुतिन है उनका कहना था कि भाई मैं जेलेंस्की के साथ बैठूंगा, बात भी करूंगा, मगर तभी बात करूंगा जब हम्म। मेरा जो इतना भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल किया जाएगा। पहला क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई जो जगह हम लोग कब्जा कर लिए वो हम लोग को पूरा मिल जाना चाहिए, या फिर जो भी एरिया में हम लोग 70 से 80% कब्जा किए वो भी हम लोग का पूरा हो जाएगा, वो रशिया के टेरिटरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यही है कि भाई अभी तक रशिया के ऊपर इतना सारा जो सैंक्शंस डाला है, ये सैंक्शन जो है ये यूएस या फिर उनके चंटू बंटू जो है वो रिमूव करेगा। और क्या है? और एक ही है कि भाई ये जो यूक्रेन है ये नाटो में ज्वाइन नहीं करेगा। ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन रशिया की तरफ से या फिर पुतिन की तरफ से दिया गया था। पुतिन बोला था क्या कि भाई मैं मीटिंग में बैठूंगा, मगर जब जेलेंस्की हो या फिर यूक्रेन की तरफ से जो भी रहेगा वो ये सब मान लेगा, तब आओ बैठो, हम लोग जो है वार खत्म कर देंगे। तो ये जो मीटिंग है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी ये होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प और यूरोपियन यूनियन का जो प्रेशर है वो जेलेंस्की के ऊपर है। भले ही यूरोपियन यूनियन ओपनली कहे कि भाई हम लोग इसको सपोर्ट करें, मगर कोई भी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये वार अगर एस्केलेट हो जाता है तो ये इसमें दुनिया में ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है। तो हर कोई अब 2-3 साल के बाद इसको चाह रहा है कि भाई इसको जितना जल्दी हो सके इसको खत्म किया जाए। और रशिया जो है वो अपने धुन पे ही है, उनको पता है कि भाई ये वार जो है हम लोग जीत गए हैं। हम लोग जितना ज्यादा भी चमकाएंगे, जितना जगह और भी कब्जा करेंगे, आगे जाके हम लोग उतना ही टेरिटरी जो है रशिया का और भी, मतलब वो रशिया की टेरिटरी में आ जाएगा, यूक्रेन का जो जो भी वो जगह है। तो इसलिए वो अपने फॉर्म पे कर रहे हैं अपना सिग्नेचर क्रिएट। लास्ट बार जो मीटिंग हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेलेंस्की का 28 फरवरी, तब का सिनेरियो और 18 अगस्त का सिनेरियो दोनों अलग है। बहुत सारा मीडिया लोग बोल रहा है ये जेलेंस्की 2.0 है। जैसे 28 फरवरी को वो आपका नॉर्मल टी शर्ट पहन के आ गए थे, इस बार थोड़ा फॉर्मल ड्रेस में आया है, कोट टाई नहीं लगा है लेकिन कोट सूट पहन के आया है। तो आपको क्या लग रहा है? और एक तो इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रम्प वो ओपन पब्लिकली बोल भी दिया था, आप तो अनग्रेटफुल हो, आप थैंक यू भी नहीं बोलते हो, और इस बार पहले से आने से पहले से थैंक यू कर रहा है जेलेंस्की। तो ये चेंजेस क्यों आया जेलेंस्की का अंदर? आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक एक करके मैं बताता हूँ। जो लास्ट मीटिंग हुआ था और इस बार जो मीटिंग है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो चेंजेस है वो जेलेंस्की के अंदर है, जिसमें वो लास्ट टाइम टी शर्ट पहन के आया था। और ये बात उनको एक जो जर्नलिस्ट थे उनकी तरफ से सुनना भी पड़ा था कि आप ये ड्रेस में क्यों आए हैं। तो अभी यूएस के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा थैंक यू सुनना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि भाई उनके साथ जो भी मिलेंगे वो अभी हमेशा फॉर्मल में रहे, भले ही जो मिल रहे हैं उनका क्या कंडीशन है या फिर उनका कंट्री का क्या कंडीशन है वो डोनाल्ड ट्रंप को मैटर नहीं करता है। उनको चाहिए कि भाई जो जिल्ले इलाई वाला जो है वो मैं ही हूँ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही जिल्ले इलाई है, और हर कोई आके उसको फॉर्मली ग्रीट करे, फॉर्मली उसको बोले कि भाई सर आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए आपको मैं नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देता हूँ। तो ये सब सुनना डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगता है। अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू का एक इंटरव्यू हो रहा था कुछ दिन पहले, वो अगर आप देखे, आप तो देखते हैं तो आपको पता ही होगा। तो उसमें
उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के साथ मैं मिलूंगा, क्योंकि पीएम मोदी के बहुत ही अच्छे जो दोस्त थे बेंजामिन नेतन्याहू, और पीएम मोदी के साथ मैं बात करूंगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे बात करना है। तो नो डाउट हमारे जो लीडर है पीएम मोदी, वो ग्लोबल लीडर है, दुनिया में सबसे फेमस लीडर है, उनको सब कुछ पता है। मगर फिर भी अगर बेंजामिन नेतन्याहू जो पीएम मोदी के इतने अच्छे दोस्त है, वो ये बात क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो है कि भाई सब आएगा मेरे सामने, मुझे जिल्ला कहेगा, मुझे मतलब जो हुकुम मेरे आका ऐसा कुछ कहेगा, ये सुनने में अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड जेलेंस्की ने ये नहीं किया। जेलेंस्की को जब वॉर चल रहा था तो उस टाइम में जेलेंस्की को लगा कि मैं जाके मिलता हूँ, वो क्या पहन रहा है नहीं पहन रहा है, जेलेंस्की नेवर थॉट दैट। व्हाट एग्जैक्टली जेलेंस्की डिड कि वो भाई जो भी वो नॉर्मल पहनते वो पहन के गया था, जो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। इवन वेस्ट के जो प्रेस है उनमें से कोई एक जो है वो जेलेंस्की को इस बारे में पूछा भी था, एग्जैक्टली इंसल्ट किया था उसमें। तो डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वांस, इवन जो वेस्ट के प्रेस है, सब मिलकर जेलेंस्की को इंसल्ट किया था, जो कि काफी खराब है। आज के डेट में जेलेंस्की के पास हो सकता है कि वो एक ऐसा पोजीशन पे नहीं है कि भाई उसका कंट्री में प्रॉब्लम, मगर दैट डजंट मीन कि कोई ऐसे बुला के इंसल्ट करे। इस बार जब जेलेंस्की फॉर्मल सूट पे गया है, ब्लैक कलर के सब कुछ पहन के गया था, तो वो देख के डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हो गया, उनके ड्रेस का तारीफ किया। ये भी वेस्ट के जो जर्नलिस्ट थे वो लोग भी तारीफ किए। मतलब ये सब तो वही है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप को चंटू बंटू है, जो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहेगा उसमें जिल्ले हाँ 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 बोलता रहेगा। तो दिस इज द थिंग जो कि अगर देखा जाए ये काफी खराब है। भाई कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या नहीं पहन रहा है, इसमें कमेंट करने वाला कोई नहीं होते। कोई कंट्री का हालत खराब है, उस टाइम में वो जा रहा है, कुछ मेजर इंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ मेजर प्रॉब्लम है किसी का, उसमें अगर आप उसका ड्रेस को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब उनको कुछ इंसल्ट कर रहे हो, ये कभी करना नहीं चाहिए, ये काफी गलत था। मगर इस बार जेलेंस्की समझ गया कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये सब अगर मैं पहले से जी हुजूरी कर लेता हूँ या फिर अपने तरफ से थोड़ा सा मक्खन लगा देता हूँ, थैंक यू बोल देता हूँ पहले से, तो ये खुश हो जाता है। अब मेरा जरूरत है, मुझे करना पड़ेगा, इसलिए जेलेंस्की इस बार ये सारे चेंजेस किया है। मीटिंग में एक्चुअली क्या डिस्कस हुआ वो तो रिवील नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हम लोग को पता चला जो यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सिक्योरिटी देगा, वो 3 लेयर सिक्योरिटी हो सकता है। लेकिन अभी यूएस डायरेक्टली यूक्रेन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यूएस ने कहा है हम यूरोपियन यूनियन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा उसको उसको हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को, जो डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली अब यूक्रेन को सिक्योरिटी में भी हेल्प नहीं करना चाह रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही स्मार्ट एक लीडर है, जिसमें वो हमेशा अपना प्रॉफिट समझते हैं। तो वो देख रहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन के जो भी मतलब कंट्रीज है, वो लोग अपने तरफ से अगर यूक्रेन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो अच्छी बात है। यूक्रेन का जो सिक्योरिटी है वो समझ में आना चाहिए। ऑन द अदर साइड यूरोपियन यूनियन ये सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आज के डेट में अगर हम लोग यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर सकेंगे तो आगे जाके कल रशिया हम लोग के ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, या फिर उस टाइम में भी हम लोग ये यूनिटी देख पाएंगे। यूएस का अगर हम लोग नाटो में ही देखें तो यूएस का जो भी सिक्योरिटी है, मिलिट्री है, वो सबसे ज्यादा है या सबसे अच्छा है, या फिर यूएस सबसे ज्यादा स्पेंड करता है। जो मजा नाटो के बाकी जो कंट्रीज है वो लोग बैठ के लेते हैं, ज्यादातर कंट्री, सारे कंट्रीज नहीं है। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि आज के डेट में अगर यूरोपियन यूनियन अपने तरफ से बोलता है कि भाई हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ठीक है, चलिए उन लोगों को करने दीजिए, इसमें यूएस का ही पैसा बच रहा है। ऑन अदर साइड यूएस का तो जो मिलिट्री है वहां जाएगा ही, क्योंकि उन लोग को वहां जाके आगे यूएस का जो भी मतलब रेयर अर्थ का जो भी डील है हुआ है, जो ट्रेड डील हुआ है उसमें काम करेगा, तो वहां यूएस अपना मिलिट्री तो कभी भी घुसा सकते हैं, यूएस के हाथ में ही है, इसमें और क्या है। तो दोस्तों आप लोग को क्या क्या लग रहा है, वो पुतिन को क्या रोका जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट कैसे लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।